ये क्या है, मंदिर है या ऑफिस है? मंदिर है। मंदिर है? किसका मंदिर है? बाबा साहब। बाबा साहब का मंदिर है? ऐसा मंदिर तो कभी दिखा ही नहीं। लेकिन यहाँ बना है। आप लोग जाते हैं इधर? हाँ। We are on our way to Patna. Patna is 185 kilometers away from here. Okay, now this is National Highway Division Munger, and I guess we are in Munger only. And मैं गाड़ी से उतर गया. I had to stop because I saw this, and I find this so interesting because from distance you see the statue of Dr. B.R. Ambedkar, and then you get gravitated towards it automatically because the way it's standing. And it's a bright sunny morning, and the sun is literally falling on, on the statue of Dr. Ambedkar. I mean, it's like, it's amazing. I mean, चलते चलते हम लोगों को सड़क में कितने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ दिखते हैं, चर्च, और जब भी कुछ दिखता है हम लोगों का हाथ ऐसे उठ जाता है. And I'm reminded of Nobel laureate, India's legend, Rabindranath Tagore. Tagore once said that we do not raise our hands in void for reasons beyond hope. हम ऐसे ही हवा में अपना हाथ नहीं उठाते हैं उम्मीद के सिवा. And as I was crossing this, my hands automatically went up like this, आदत है प्रणाम करना. So मेरे लिए मंदिर से कम नहीं. And I want to figure out who has made this. Who has made this? कैप्टन योगल किशोर पासवान. और ये वाला वही दिया है. किसने दिया है? जुगल पासवान. कहाँ, कौन है वो? ये इधर पे है अभी? आर्मी में था, कैप्टन बन के रिटायर्ड किया वो. सर, नमस्ते सर. ये आपका घर है? कैप्टन पासवान आप ही है? इलेक्शन के लिए आया था. हाँ. और मैं जा रहा था इधर से पटना. मुझे ये वाला दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, आप घर में प्रवेश करते आपको दिख जाएगा वो तस्वीर. कौन से रेजिमेंट में थे आप? आर्मी ऑन स्कोर, कैप्टन वाई के पास. अच्छा, कहाँ गए आप? ऑल ओवर इंडिया. ऑल ओवर इंडिया. लेह लद्दाख, जहाँ भी वहाँ गए. जैसा कि अगर में टीवी चल रहा है, बिहार चुनाव की हाँ. एकदम गर्मा गर्म जो खबरें आ रही है उसको देखा जा रहा है. आप यही देख रहे थे? हाँ? टीवी में ज्यादा शोर शराबा होता है क्या? हाँ? ज्यादा शोर शराबा हो रहा है चुनाव को लेके. और ये वाला आप ही ने बनाया ना सर? हाँ? ये वाला आप ही ने बनाया था? कौन था? ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 12 फीट का. 12 फीट का है. शायद बिहार में ऐसा, पटना में हो सकता और कहीं नहीं. सब 8 फीट 10 फीट तक है. ये 10-20 आदमी बैठ भी सकता है. नीचे भी एक है. अच्छा. ऊपर भी है. नीचे में पढ़ाई चलेगा बच्चे का. अच्छा. ऊपर रहेगा ऑफिस के तरह अभी गेट. तो नीचे पढ़ाई होगा? हाँ, नीचे पढ़ाई बच्चे ने. और ऊपर में ऑफिस होगा? ऑफिस होगा. और सबसे ऊपर में है डॉक्टर अम्बेडकर. ये लोग इतना कुछ मंदिर बना रहे, ये बना रहे, आपने ऐसा इतना बड़ा मंदिर जैसा बनाया ऊपर में रखा है मेरा हॉबी है सर. आपका हॉबी है? हाँ.
मैं फौजी आदमी हैं, हाँ कोई तो नेता फेता उठता है तो अपना कमाने के ख्याल से उठता है कि पैसा हम बांटने के ख्याल से। कुछ नहीं है ज़िंदगी में, मेरी फैमिली भी मर गई, उसी के नाम से दे दिए, हमको भी मरना है तो हम क्या लेके जाएंगे कुछ। मेरी वाइफ कौन कौन? माया देवी। माया देवी। आप माया देवी। हाँ ये है देखिए कैप्टन सुल्तान, मैं उसका हस्बैंड हूँ। अच्छा। किसी ने अपने पत्नी के लिए ताजमहल बनाया? हाँ आप तो अपने- यही लिए हम सोचे कि जब सांसा अगर अपने फैमिली के यादगार के लिए ताजमहल बना सकता है तो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी एक ताजमहल के स्वरूप में दान दे देते हैं, मदद करते हैं, सब चीज़ की है। तो ये आपकी जब- नज़र में ताजमहल है? हाँ मेरे नज़र में ताजमहल है। मेरी नज़र में भी ताजमहल हाँ है। अम्बेडकर साहब ने हमें हमारे देश को जो दिया है हाँ वो है हमारे देश की संविधान। हाँ तो संविधान का मतलब हम क्यों दिए? मेरी नतनी है एडवोकेट, मेरी छोटी बेटी भी है हाई कोर्ट पटना का एडवोकेट, वकील है। हाँ। तो वो संविधान ही लेके तो चल रही है। हाँ। तो हम भी तो एक फौजी है, कोई हमने पुलिस विभाग में थे जो हेरा फेरी से कमाए हैं, फौजी आदमी कोई इनकम नहीं होता है, लेकिन मेरे दिल में आया, मांगा एक बात में तो कोई भगवान 10 बार सोचता है, भगवानों से मांगेगा ना तो वो सोचेगा तुमको वरदान के लिए हमको सोचने। लेकिन कोई बोला कि ये टूट रहा है अम्बेडकर, आप इसके लिए क्या करेंगे? देंगे, जगह देंगे अम्बेडकर के लिए। हमने बोले कि देंगे, एकदम देंगे। ना हम बेटा से पूछे, न बेटी से पूछे, न किसी से सजेशन लिए। हम बोले कि जाओ बनाओ, जो जितना में सफिशेंट होता है। 5 फीट रास्ता छोड़ दिए, ये 15 फीट का दिए थे, ये 20 फीट का रेट था, ये 25 फीट ले लिया। तो हम ये संविधान निर्माता को क्यों नहीं पूजें? ये देवता है, ये भगवान के तुल्य है हम लोगों की। हाँ। इंडियन के लिए तो भगवान के तुल्य है ही, हाँ है ना। ऐसे पूरे देश नहीं, पूरे कंट्री, ओवरऑल इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी में पूजा जाता है, हाँ। ओवरऑल कंट्री में पूजा जाता है। एक समय था बिहार में कहते थे दलितों को मंदिर नहीं जाने देते, हाँ जात पात छुआछुई ये सब था। अब तो फ्रीडम हो गया सब। हाँ अब कोई ने जात रहा ने पात रहा, सब मिलजुल के सब एक हो गया। ये वाला है ना? मंदिर में सबका अनुमति। ये मेरा सबका अनुमति है, भिखारी से लेके हाँ जो भी सूते बैठे आए जाए, किसी के लिए बना ही नहीं। हाँ। ओपन है मेरी Open तरफ से। है, हाँ एकदम। मैं मालिक हूँ, मैं खुलेआम जो बैठना है बैठो एक उठो। बार वो अंदर में जा सकते हैं क्या? बहुत सुंदर लगा, मैं जा रहा था इस तरफ से, मैं देख के रुक गया आराम से, धीरे धीरे। ये किससे बना है मूर्ति? दिल्ली में बन के आया। अच्छा। आपके लिए धर्म क्या है? हिंदू धर्म के हैं। अच्छा। इनको बाबा को मानते हैं। हिंदू धर्म के है, कोई मंदिर बना लेते? कोई मंदिर से उतना नहीं कि जो ये भी भगवान के रूप तुल्य है। नो डिफरेंट बिटवीन, वो मूर्ति अलग है, ये साक्षात आदमी था जो पृथ्वी पर आके अपना जो भी योगदान दिया, जो इसने जो दे दिया देश को दिया है, वो कोई नेता नहीं दे सकेगा।
संविधान के अनुसार देश चलता है, ये संविधान तो सबका है ना, सभी के लिए। जितना जितना हिंदू का है, जितना हिंदू हिंदू नहीं, मुस्लिम भी है, जो इंडिया के अंदर रहता है, देश के अंदर रहता है, उस सभी के लिए है ये संविधान बनाया। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए बनाया, मोहम्मदन के लिए बनाया कि ईसाई के लिए बनाया है, सब जात के लिए बनाया है, सब कास्ट के लिए है। संविधान तो सबके लिए बनाया। ये अच्छा लगा कि ये कोई ऐसा मंदिर बना रहा है, कोई वो मंदिर बना रहा है। आप तो इन्हीं का मंदिर बना रहे हैं। मैं इसका संविधान इसी के बलबूते पर पूरा देश चल रहा है। गरीब भी जी रहा है, अमीर भी जी रहा है। अमीर का अगर दादागिरी चलेगा तो संविधान ले लेता है कि संविधान का सम्मान हो रहा है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कोई सरकार संविधान को नेगलेक्ट करता है, कोई नहीं भी करता है, कोई करता है, लेकिन कोर्ट नेगलेक्ट नहीं करेगा। कोर्ट में तो संविधान से ही चलता है। जो गद्दी पर बैठेगा, दिल्ली की गद्दी हो या बिहार की गद्दी हो, उसको तो इसको मानना ही पड़ेगा, निश्चित है। नहीं मानेगा तो उसको उठा के फेंक देगा नहीं जनता। आपका उम्र क्या है? मेरा ऐसे अभी 80। हाँ। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में मेरे को 4 बेटी, एक लड़का है जो LIC जीवन LIC का असिस्टेंट मैनेजर है। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताइए, आप ये ज़मीन आपका था। हाँ। ज़मीन आप बेच के घूमने जा सकते हाँ। थे, अब ये बेटे के लिए सुनिए, जा सकते थे। यही ज़मीन का इतने का मांग रहा था जब टूट रहा था दुकानें। हाँ। कि हमको पिछले साल कि 10 लाख देंगे, हमको ये ज़मीन इतने का देंगे। हाँ। यही कोना पर हम दुकानदारी भी करेंगे, पीछे मकान भी बना लेंगे। हाँ। हम बोले हम ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, दान दे देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। हम दान दे दिए बाबा के नाम से। हो सकता है बाबा के नाम से होगा, मेरे दिल में कैसे भावना आया, मांगने आया, मैं 1 बजे दे दिए। हो सकता है बाबा का हम ऋणी हुए रहे होंगे, कोई भी जन्म पिछले जन्म में हिस्सा नहीं दिए होंगे, कंजूसी किए होंगे, ये हिस्सा ले लिया, प्यार से ले लिया। मतलब मेरा ये लॉजिक है। और नीचे बच्चों को पढ़ाई भी दिया जाता है। अभी पढ़ाई होगा। हाँ। अभी प्लस्तर का बाकी है। तो नीचे बच्चों को शिक्षा मिलेगा। हाँ, शिक्षा मिलेगा। ऊपर में लोग एक साथ ऑफिस के तरह रहेगा, कोई विजिटर आएंगे, कोई गेस्ट के आएंगे। अच्छा, उसमें वो जात धर्म कुछ नहीं पूछा जाएगा। कुछ नहीं, मैंने सबके ऊपर रहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा रहेंगे। देश का रक्षा करने के लिए आर्मी ज्वाइन किए। आर्मी छोड़ने के बाद जब वो रिटायर्ड थे तब उनको लगा कि अभी भी वो कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए हर रोज़ लोगों को याद दिलाने के लिए कि देश के रक्षा यानी देश के संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है। और इसीलिए कोई कुछ बोले या ना बोले, ऐसा एक मंदिर बन गया जहाँ पे सबका अनुमति है आने का। ना आपसे आपका धर्म पूछा जाएगा, ना आपसे आपका जात पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा। सबका बराबर है, सबका बराबर का हिस्सा है और अधिकार है। और इस मंदिर में मूर्ति है डॉक्टर अम्बेडकर, 12 फीट की ऊंचाई, 12 फीट की ऊंचाई है। आइए सर, आप धीरे धीरे आइए। 10 फीट का, आप लेकिन शायद पटना में हो हाँ। लेकिन और कहीं नहीं है बिहार में। अच्छा, 80 साल उम्र हो गया कैप्टन पासवान की। हाँ, लेकिन अभी भी एकदम यंग है। जिनके इरादे नेक होते हैं ना, आराम से वो हमेशा यंग रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, कोई भी आप मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखेंगे ना खिड़की, ऐसे खिड़की दिखेंगे। मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, आप गुरुद्वारा में जाइए, आप चर्च में जाइए, आपको ऐसे खिड़की में ऐसे आर्चेस दिखेंगे जो जनरली हम लोगों के घर में नहीं होते। लेकिन ये ऐसा एक अनोखी मंदिर है जी। या फिर आप मस्जिद कहिए, या फिर आपको गुरुद्वारा कहिए, चर्च कहिए, जहाँ पे कोई भी आ सकता है। और इसके नीचे जहाँ पे हम खड़े, उसके नीचे बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था। वाह भाई वाह। इसका नाम रखा गया है अम्बेडकर चौक। अम्बेडकर चौक। कोई जरूरी नहीं कि कुर्सी पर मरे कोई जरूरी नहीं।
ये सब तो हम नहीं रख पाएंगे, ये सब तो हम नहीं रख पाएंगे, ना 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 80 साल हो गए आपको, हाँ। आप क्या ये सब नहीं, ना 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 ये सब। हर एक चीज़ का रिटायरमेंट होता है। हाँ। उम्र का रिटायरमेंट, कुर्सी का रिटायरमेंट, हम लोगों का फौज का रिटायरमेंट है, लेकिन ये नेता का रिटायरमेंट कभी नहीं है इसका मतलब। मैं इधर से आई वाज जस्ट पासिंग बाय दिस रोड एंड आई हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टॉप बाय, बिकॉज द मोमेंट यू टेक अ टर्न फ्रॉम दैट साइड and from distance you get to see the statue of Dr. B.R. Ambedkar, upholder of the values of equality, social justice and rationality, born on 14th of April 1891, and the famous quote of Dr. Ambedkar: educate, agitate, organize. The golden words that have they have always inspired generations. Every day there is a standing reminder for everyone out here that this nation belongs to the ideals of Dr. Ambedkar and will always be, no matter who says what. This thing is never going to change, because Captain Paswan and people like Captain Paswan are leaving behind a wonderful trail, and I won't call it a memory, a trail of a life they have lived by following his principles, and a trail of life that he feels will inspire generations to come. Even after he is gone, I am gone, and you are gone. चलिए मिलते हैं कैप्टन पासवान, फिर मिलेंगे. I mean, along with Ronnie Shatra here in Bihar, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT. आते हैं? आपको अच्छा लगा ना? एकदम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर.